नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि कौन है एड़ी अचरी। तो एड़ी जो हैं वो पुरुष होते हैं, अचरी जलछाया, भराड़ी और बणदेव, है ना। तो बणदेव में भी कुछ पुरुष होते हैं, कुछ लेडीज होते हैं, है ना, लेडीज होती हैं। तो ये जो वनदेवियाँ हैं, इनकी उत्पत्ति का जो लेडीजों की उत्पत्ति का मैंने आपको प्रसंग सुनाया, उसमें आपको पता लगा कि वो रावण की कन्याएं थी। इस बार मैं आपको एड़ियों के बारे में बता रहा हूँ। अचरियों के बारे में बता चुका हूँ। जो लेडीज हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वो रावण की पुत्रियाँ हैं। और जो एड़ी हैं वो राजा सगर के पुत्र हैं। ठीक है। तो आज मैं इसी संबंध में आपको इनके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है, राजा सगर जो है भगवान राम का जो इक्ष्वाकु वंश है उसके पूर्वज हैं। ठीक है। और राजा भगीरथ के दादाजी हैं, मतलब परदादा हैं, है ना। तो वो है राजा सगर। और राजा सगर की दो रानियाँ थी, उनका नाम आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है। तो दो रानियाँ थी, लेकिन राजा सगर की कोई भी पुत्र नहीं थे और बच्चे नहीं थे। तो वो बड़े दुखी थे, इसलिए उनको दो शादियाँ करनी पड़ी थी। तो मित्रों, इसी सिलसिले में वो सबसे पहले भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं, भाई देखो ऐसा है, मैं तो संसार जब चलता है तो उनकी सुरक्षा करना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको पुत्रों का वरदान तो नहीं दे सकता। इसके लिए आप महादेव जी के पास जाइए और उनकी तपस्या कीजिए। तो फिर वो महादेव जी के पास जाते हैं। तो महादेव जी जो है, जो भोलेनाथ हैं, जो भगवान शंकर हैं, वो जो है सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं। तो उन्होंने जो है, जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें देखा, उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है नहीं, संतान तो है नहीं। अगर तुम्हारी संतानें हो भी जाती हैं तो वो अचानक ही समाप्त हो जाएंगी, इसलिए ऐसी संतान, ऐसा वरदान देना मेरे लिए शोभायमान नहीं है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला प्रभु कोई उपाय मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए, पूरे संसार को प्रत्येक दिन संभालने का काम भगवान सूर्य करते हैं, तो आप क्यों ना जो है भगवान सूर्य की तपस्या कर लो, सरल उपाय है। फिर राजा सगर ने जो है भगवान सूर्य की 12 वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की। और फिर उन्होंने 7 घोड़ों का जो उनका रथ है वो जो है राजा सगर के सामने आया। और राजा सगर से बोला, बोलिए मैं आपकी भक्ति से बड़ा खुश हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो राजा सगर ने कहा मुझे क्या चाहिए, मैं तो भाई पुत्रों के लिए आपकी तपस्या कर रहा हूँ, तो मुझे पुत्र दीजिए। तो अचानक उनकी जो नज़र है वो भगवान सूर्य के मुकुट पर गई, या उनके चेहरे पर गई, उनके चेहरे की आभा पर गई। और उन्होंने देखा कि 60,000 किरणें एक साथ उनके जो है तेज में चमक रही हैं। तो उनके मन में फट से वही प्रश्न आया। उन्होंने कहा ऐसा है, आप मुझे 60,000 पुत्रों का वर दीजिए, क्योंकि मेरे भाग्य में तो पुत्र है नहीं, और 60,000 होंगे तो कोई तो बचेगा, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से पूरे 60,000 पुत्रों का वर मांगा। तो अब होता क्या है कि 60,000 पुत्र जो है जब पैदा हुए, तो शास्त्र सम्मत है कि किसी भी पुत्र की उत्पत्ति अगर दिन में होती है तो वो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। ये आप किसी विद्वान से भी पूछ लेना, है ना। तो चलिए, तो उनकी उत्पत्ति दिन में हुई, दिन के समय में हुई। 60,000 पुत्र उनको मिले और वो सारे असुर बुद्धि के, असुरमति के हुए। और इस पर उन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया। फिर लोगों ने जो है, देखो त्रेतायुग की बात है, तो उस समय पृथ्वी पर ईश्वर का, प्रभु का आना जाना रहता था। नारद मुनि जो है साक्षात घूमते थे। तो जब नारद मुनि जी आए, उन्होंने देखा कि राजा सगर के पुत्र बड़ा आतंक मचा रहे हैं और वो सीधे उड़ते थे आसमान में, है ना। ऐसा उनका स्वरूप था कि वो जहाँ चाहे जब चाहे जा सकते थे, और एक साथ जाते थे 60,000 के 60,000। और इसलिए जो है पूरी पृथ्वी जो है त्रस्त हो गई थी उनके आतंक से। तो ऐसे में जब नारद मुनि ने ये कहानी महादेव जी को जाकर सुनाई, और जो सबसे ज़्यादा डरपोक देवता है अपने सुरक्षा के संबंध में इंद्र को माना जाता है, तो वो भी गए और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ये राजा सगर के जितने पुत्र हैं ये बहुत खतरनाक हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए कि जल्द से जल्द इनको पृथ्वी लोक से जो है मुक्त किया जाए।
तो भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खुलाई और वहाँ से जो है कहते हैं कि कई प्रकार की विद्याओं की उत्पत्ति होती है। सावर मंत्र और कई प्रकार के होते हैं, है ना। बुक्षाड़ की विद्या, ये तमाम चीज़ें, कांवर की जड़ी, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लोग। तो उन्होंने वो चीज़ें निकाली और नारद मुनि जी को दिया और कहा कि किसी तरीके से आप सगर तक इस मंत्र को पहुंचाएं, इस तक शक्ति को पहुंचाएं और उनके हाथ में कुष्ठ रोग पैदा हो जाएगा और फिर जो है देखना चमत्कार। अब राजा सगर की हाथ में कुष्ठ पैदा हो जाता है। वो सो रखे थे, उन्होंने जब सुबह जागी तो देखा कि उनके हाथ में कुष्ठ हो गया है। उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर अगली दिन जब वो सोए तो उनको रात में सपना आता है कि वो जो है गाजुली नाम के वन में जा रखे, गाजुली के वन में, ठीक है। और सिंदूरी का ताल, तो ताल इसलिए कहा गया क्योंकि नदी नहीं थी, तो कभी कहीं से कोई पानी किस प्रकार से आए तो तालाब बना हुआ था, ठीक है। तो सिंदूरी का नाम की जगह पर वो तालाब बना हुआ था। उस तालाब में वो जाते हैं सपने में और देखते हैं कि उस पानी को डालने से उनका कुष्ठ जो है वो समाप्त हो रहा है। तो सुबह जैसे वो जागते हैं, अपने 60,000 पुत्रों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो, अगर तुम में हिम्मत है और तुम वरदान से पैदा हुए हो तो मेरे लिए जो है गाजुली के वन में जा कर के सिंदूरी के ताल का पानी ले करके आप मेरे हाथ में डालेंगे तो मेरा कुष्ठ क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इस पर राजा सगर के पुत्रों ने कहा, ये तो बहुत ही आसान काम है, सरल काम है, ठीक है। ऐसा जो है जो गूढ़ ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है और जो है जो शास्त्र हैं जिनको सभी लोगों ने पढ़ा है तो उसमें लिखा रहता है कि राजा सगर ने जो है राजसूय यज्ञ किया और उन्होंने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और वो घोड़े को लेने के लिए जो है वो कपिल मुनि के आश्रम में गए। लेकिन इस कहानी में थोड़ा परिवर्तन है कि वो अपने पिता की शाप मुक्ति के लिए जो है वहाँ जाते हैं और उसी जगह पर कपिल नाम ऋषि जो है अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो जब वो जाते हैं तो उनके जाने से 60,000 पुत्रों के जाने से भूकंप आ जाता है और उनकी तपस्या में विघ्न आता है तो क्रोधित हो जाते हैं आंतरिक रूप से। और जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो बड़ा शोर शराबा और विभिन्न प्रकार के विचित्र हरकतें करते हैं। तो इससे कपिल देव जो मुनि थे वो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र खोले तो उन्होंने कहा कि यदि अगर ये कोई संत आत्माएं हैं, ईश्वरीय आत्माएं हैं तो ये जो है भस्म ना हो और यदि ये कोई दुराचारी हैं तो ये अभी इसी वक्त जो है जल करके राख हो जाए। और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले 60,000 पुत्र जल करके राख की ढेर में परिवर्तित हुए। तो ये जब बात राजा सगर को पहुंची तो राजा सगर को बड़ा दुख हुआ। तो कहते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में उनकी 3 पीढ़ियों ने जो है भगवान शंकर की तपस्या करी और उनमें से राजा भगीरथ थे जो तपस्या करके उन्हीं के उद्धार के लिए पृथ्वी पर गंगा को लाए थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कहानी एड़ी बनने की है। एड़ी मतलब एक प्रकार के बनदेव हैं, वो आज भी जो है उत्तराखंड में पूजे जाते हैं, तो उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो देखिए अब जो है वो भस्म हो गई तो कई वर्ष उनको बीत गए, कोई उनकी मुक्ति नहीं हुई। वो प्रेत योनियों में भटकने लगे, कभी जो है कुछ करते, कभी कहीं जाते, किसी पे लगते, किसी को परेशान करते, किसी पे किसी प्रकार का रोग पैदा कर लेते। इस तरीके से उन्होंने जो है फिर भी जो है मरने के बाद भी लोगों को शांति से रहने नहीं दिया। तो इस पर जो है लोग उनको डांटते रहे, कोसते रहे, कई लोग उनका कई प्रकार से जो है उत्पीड़न करने लगे। तो फिर वो जो है कपिल मुनि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महर्षि, आपने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? कौन हमें मुक्त करेगा? और क्यों हम इतने भगवान सूर्य के पुत्र हैं, अंश अवतार हैं, और आपने हमें प्रेत योनि में भटकाया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है कपिल मुनि उन पर दया करते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए, जब तुम्हारे कुल में महर्षि कुल में जो है राजा भगीरथ पैदा होंगे, वो तपस्या करेंगे और गंगा अवतरित होगी, तब जो है तुम क्या बनोगे?
तुम्हारा जो है उद्धार होगा और तुम्हारी जो आत्माएं हैं ये जो है अस्त्र शस्त्रों के रूप में जाने जाएंगे जो भगवान राम के शस्त्र बने। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मतलब शास्त्र सम्मत कहानी है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है जो ये मतलब पुराने लोगों की जो मंत्र शक्ति की किताबें हैं उनमें ऐसा कहा गया है कि इस पर जो है कपिल मुनि जो है उनको बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम्हें जो है वन देवता बनाऊँगा। तो इस पर जो है फिर वही बात आती है कि जो है कपिल मुनि जो है उनको जो है बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम्हें जो है वन के देवता बनाऊंगा। तो कैसे बनेंगे, इस पर फिर वही बात होती है कि वो कलिया लोहार को बुलाते हैं और सोनकोट है कहीं, वहाँ से एक सुनार को बुलाते हैं और फिर उनके जो है अस्त्र शस्त्र बनाना प्रारंभ किए जाते हैं। और वही बात होती है भीमसेन को, पांडवों में से जो है भीमसेन को बुलाया जाता है और भीमसेन जो है वो लोहागिरी दानव को मारते हैं और फिर उससे जो है लोहे का बीज प्रकट होता है और इस प्रकार से उनके अस्त्र शस्त्र बनते हैं। और अस्त्र शस्त्र बनने के बाद वो जो है वन देवता बन जाते हैं और इस प्रकार से वो बहुत शक्तिशाली देवता होते हैं। और वो जो है धीरे धीरे जो है इस प्रकार से उनके पास जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं, और जब त्रेता युग में जो है इक्ष्वाकु वंश में राम अवतरित होते हैं तो वो रामचंद्र जी के बाणों के रूप में भी प्रकट हुए और उनके पास बाण के रूप में आए। यानी कि प्रत्येक मनुष्य के पितृ अपने आने वाली पीढ़ी की सहायता करते हैं। ये आप किसी से भी पूछ लिए तो वो उनके पितृ थे, तो वो जो है उनकी सहायता के लिए उनके बाण के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए जो है किसी गायक ने भी कहा है कि राम जी के बाण और लक्ष्मण जी के बाण और दशरथ के बाण बोलते हैं कि वेद हमारा है ना। तो ये तमाम चीज़ें ये वहीं से पैदा हुई हैं। तो ये है भाई एड़ी, और जो रावण की कन्याएं हुई हैं वो हैं अछरी। ठीक है ना। तो एड़ी अछरी जो है, अब कई अन्य धर्म के में जो लोग सम्मिलित हो जाते हैं वो बोलते हैं एड़ी क्या होते हैं भाई, एड़ी तो जो है ये पाँव के नीचे का ये हिस्सा है। देखो वो एड़ी किसी का अंग है, और एड़ी का मतलब जो है गढ़वाली भाषा में या हम यूं कहें साधुकड़ी भाषा में एड़ी का अर्थ होता है जंगल में आखेट करने वाले, जंगल में शिकार करने वाले। ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं एड़ी, है ना। तो इसमें जो राजा सगर का जो सपना होता है जो वो रात में देखते हैं, तो उसको जब आप सुनेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार सपना है कि वो सपने में क्या क्या देखता है। सपने में वो गाजली का जंगल देखता है, सेंदुरी का ताल देखता है, मृग देखता है और कई प्रकार के पशु पक्षी देखता है, बहुत सारी चीज़ें वो सपने में देखता है। तो कभी कहीं पर इसका अगर बखान हो रहा हो तो सुनिएगा, मज़ा आएगा। लेकिन ये है एड़ी के पीछे का राज। अब आप लोगों ने मुझे 2 प्रश्न कमेंट में बताने। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, राजा सगर की अगर 2 पत्नियां थी तो उनका क्या नाम था, ये आप बताएंगे। और दूसरी बात आपने ये बताना है कि वर्तमान समय में ये सेंदुरी ताल जो है या सिंदुरी नामक स्थान कहाँ पर है, और इस समय जो छठ पूजा होती है ना, छठ पूजा का पर्व, वहाँ पर तालाब बनाकर, सिंदुरी का तालाब बनाकर आज भी जो है परंपरा है, वहाँ पर जो है छठ पूजा संपन्न की जाती है। तो आप सोचेंगे छठ पूजा तो बिहार में होती है, लेकिन नहीं, वहाँ छठ पूजा होती है लेकिन वो कोई अदर मतलब वो है दूसरा प्रदेश है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहूँगा कितने लोगों को पता है कि सिंदुरी का ताल और गाजुली का जो बन है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।